उधर आज की एक और बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 20 लाख करोड़ के पैकेज से तीसरी किश्त जारी करेंगी। सूत्रों से पता चला है कि वित्त मंत्री आज पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देने और इस कारोबार से जुड़े लोगों को राहत दे सकती हैं। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से मछली पालन से जुड़े 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। इन लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। ये लोग न तो घरेलू बाजार में बेच पाए और न ही इनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुआ। इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर, इसमें होटल, एयरलाइंस, टूरिज्म सेक्टर है, इनके लिए भी राहत पैकेज का ऐलान संभव है। साथ ही हवाई ईंधन को जीएसटी के तहत लाने का ऐलान हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए ऐलान किया जा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आज का दिन। एमएसएमई जब पहले दिन ऐलान किया गया था तब प्रतिक्रियाएं मिली जुली आ रही थी, लेकिन कल जो ऐलान हुआ है किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर के, उस पर नाखुशी जताई गई है। यही कारण है कि शेयर बाजार जो है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। अब आज भी नजर रहेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए तमाम उपाय, इनके जरिए एक बार फिर अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी ये माना जा रहा है। लेकिन रिजल्ट आप देख सकते हैं, अभी अगर तत्कालिक तौर पर रिजल्ट की बात करें तो शेयर बाजार का रुख बताता है कि इन ऐलानों का कितना असर पड़ सकता है या फिर इन ऐलानों से बाजार कितना खुश है। तो राहत पैकेज के तहत तीसरे चरण का आज ऐलान होगा। ठीक 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। मनीष कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, पहले दिन मिली जुली प्रतिक्रिया रही जब एमएसएमई सेक्टर को लेकर के ऐलान किए गए थे। कल किसानों मजदूरों की बात हुई तो बहुत कुछ जगमगाया सा नजर आया, लोग खुश नहीं थे। आज फिर एक बार तीसरी किश्त होगी, कितने की किश्त हो सकती है और क्या क्या ऐलान आज संभव है? देखिए आशा, पहले तो मैं आपको बता दूं, जहां तक आपने रिएक्शंस की बात की तो आपको बता दें कि एमएसएमई को लेकर ऐलान हुआ था और कल किसानों, गरीबों और माइग्रेंट लेबर्स को लेकर ऐलान हुआ। तो जाहिर तौर पर इन ऐलानों से शेयर बाजार तो खुश कतई नहीं है। कल हमने बाजार में भारी गिरावट देखी, पहले आपको बता दूं, और आज भी नेगेटिव में ट्रेंड कर रहा। अब सवाल उठता है कि आज क्या, आखिर आज वित्त मंत्री क्या ऐलान करने जा रही है राहत पैकेज के तीसरे चरण में, तीसरी किश्त क्या होगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पता है कि देश भर में भारत जो देश है उसका एक बड़ा जो कोस्टल एरिया है, बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है। वहां पे हमारे मछुआरे जो है वो लगातार मछली पालन से अपना जीविका चलाते हैं। वो इस लॉकडाउन के दौरान भारी तरीके से प्रभावित हुए हैं। ना वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना देश में मछली बेच पा रहे हैं, ना वो मछली मारने के लिए समुद्र में जा पा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मत्स्य और पशुपालन जो सेक्टर्स है, जो इससे जुड़े जो लोग हैं, उनको एक बड़ी राहत पैकेज सरकार के द्वारा दी जा सकती है। सस्ता कर्ज उपलब्ध कराया जा सकता है और इसके लिए सरकार एक नई स्कीम लेकर आ सकती है जिससे कि पशुपालन और मत्स्य से जुड़े जो हमारे लोग हैं उनको एक बड़ी राहत मिले, उनकी जीविका चल पाए। ये एक तो महत्वपूर्ण हो गया। आपको ध्यान होगा कि बीजेपी जब पिछले वर्ष चुनाव में जा रही थी तो उसने ऐलान किया था कि अगर सरकार बनती है तो हम 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए। तो इसको लेकर एक कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट भी सौंप दी है। उम्मीद की जा रही है कि आज जब वित्त मंत्री ऐलान करेंगी तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को धार देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इससे देश में रोजगार के भी बहुत अवसर सृजन होंगे, तो उसका एक रोड मैप और आने वाले समय में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल देने जा रही है, इसका ऐलान होगा। साथ ही साथ एक प्रमुख आपको बता दें कि सर्विसेज इंडस्ट्रीज है आशा, जिसमें होटल इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। इनके लिए अलग अलग सेक्टर्स के लिए आज ऐलान हो सकता है वित्त मंत्री द्वारा, इनको राहत दी जा सकती है। एक जो प्रमुख हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एटीएफ जो है, एयर टरबाइन फ्यूल, जिसके जरिए हवाई जहाज उड़ान भरता है, उस ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। अभी उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है, अलग अलग राज्य सरकारें कोई कम कोई बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाती है, तो उसको जीएसटी में दायरे में लाया जाएगा, तो एक समान उस पर दर होगा। तो इनके लिए राहत पैकेज का आज ऐलान कर सकते हैं, जिसकी हम उम्मीद करें आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आशा, चलिए, बहुत अपेक्षाएं तो नहीं है जिस प्रकार का रुख देखने को मिल रहा है शेयर बाजार का भी, लेकिन ये जरूर है कि क्या ऐलान होता है इस पर नजर रहने वाली है और उम्मीदें भी हैं कि शायद आज कुछ ऐसा देखने को मिले जो कि मदद कर पाए सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर्स को। शुक्रिया आपका।